नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर और भारत के भगोड़े गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो आपने सुना ही होगा। हरदीप सिंह निज्जर की तो मौत हो चुकी है, लेकिन पन्नू अभी जिंदा है और आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। भारत सरकार पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुकी है और उसे भारत लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए, क्योंकि खबर ऐसी है कि अमेरिका ने एक निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक को पकड़ा है जिस पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। और ऐसा भी कहा गया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी इसी निखिल गुप्ता का हाथ था। तो पहले आपको बताता हूं कि आखिर पूरा मामला है क्या, और फिर बताऊंगा कि ये निखिल गुप्ता है कौन। अमेरिका ने क्या आरोप लगाए? अमेरिका के भीतर खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की कथित हत्या की साजिश रचने के आरोप में अमेरिका ने भारतीय निखिल गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने एक बयान जारी करते हुए बताया, प्रतिवादी ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जो सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता है। हालांकि इस बयान से गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ इशारा जरूर होता है, लेकिन पुख्ता तौर पर उसका नाम नहीं लिया गया। इस रिपोर्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर के मामले में रिश्ते खराब हो गए थे, क्या वैसे ही अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि ये निखिल गुप्ता है कौन। अमेरिकी न्याय विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा गया कि 52 साल का निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक रिपब्लिक के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत गुप्ता को इसी साल 30 जून को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस पर आरोप है कि ये किसी भारतीय सरकारी कर्मचारी के संपर्क में था जिसका नाम दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन उसे CC1 नाम दिया गया। CC1 भारतीय सुरक्षा और खुफिया विभाग का व्यक्ति बताया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि CC1 के ही कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की थी। इसी तलाश में निखिल को एक आदमी मिल गया, लेकिन जिसे निखिल किलर समझ रहा था कि उसके लिए काम करेगा, वो असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ही अंडर कवर एजेंट निकला। रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया कि निखिल ने किलर को $1 लाख की पेशकश की थी, मतलब 83 लाख रुपए, जिसमें से किलर को कुछ एडवांस भी दिया गया था। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हरदीप सिंह निज्जर के बारे में भी जिक्र किया गया और कहा गया कि निखिल गुप्ता ने उस किलर को बताया था कि हरदीप निज्जर भी हमारा ही टारगेट था। इन दस्तावेजों में यह भी कहा गया कि 30 जून के करीब निखिल गुप्ता ने भारत की यात्रा की थी, उसके बाद ही निखिल को गिरफ्तार किया गया। लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत इन आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। हम पहले ही ये कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए थे। तो इससे पहले जब कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे, तब भी भारत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था और अब भी खारिज किया गया है। लेकिन यहाँ आतंकवादियों से ज्यादा जरूरी भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, जो अगर खराब हुए तो सही नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के संबंधों में कड़वाहट नहीं आएगी, क्योंकि ये घटना जून की है और जून के बाद सितंबर में अमेरिका G20 में शामिल हो चुका है। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और उस दौरान ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई। दोनों देश इस मुद्दे पर आराम से बैठकर बात कर रहे हैं। कनाडा की तरह अमेरिका हड़बड़ाहट में नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं होंगे। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, और वो ये है कि अमेरिका जानता है कि चीन की अकड़ अगर ढीली करनी है तो भारत का साथ होना जरूरी है, और ये काम अमेरिका के लिए किसी आतंकवादी से ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ पन्नू के लिए अमेरिका हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खराब
नहीं करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश जो जांच कर रहे हैं उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नाम सामने आता है या फिर नहीं, क्योंकि उसके बाद ही आगे की दशा और दिशा भी तय की जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या भारत सरकार का इस मामले में हाथ है या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।